मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देख लेते हैं सिंपल कोरिलेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोरिलेशन है क्या चीज़। कोरिलेशन एनालिसिस डील्स विद द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। जहाँ पे हमारे पास दो या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो उसके रिलेशन को एनालाइज करना कि उन दोनों का आपस का रिलेशनशिप कैसा है, उसका डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, इसको हम सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। और कोरिलेशन को हम एक्चुअली में रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ लॉ ऑफ डिमांड का। इकोनॉमिक्स में हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं कि प्राइस के बढ़ने से या कम होने से डिमांड पे जो इम्पेक्ट पड़ता है, तो ये क्या है, ये दो वेरिएबल्स हो गए। एक तो प्राइस हो गया, दूसरा क्या हो गया, डिमांड। ठीक है, कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हुआ या प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ा। ये हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड है, जब हम अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के रिलेशनशिप को जो डिफाइन करता है वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, कोरिलेशन के थ्रू हम कर सकते हैं कि इन दोनों का आपस का रिलेशनशिप कैसा है, क्या है। ठीक है, नाउ यूटिलिटी ऑफ कोरिलेशन। तो यूटिलिटी हमारे पास क्या है, सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप। बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसमें एक ही तरीके का रिलेशनशिप होता है विच वी कैन एक्चुअली डिफाइन विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। जैसे प्राइस एंड सप्लाई का, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस के कम होने से सप्लाई कम होगा, राइट। देन वी कैन एस्टिमेट द वैल्यूज़ ऑफ वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ अनदर। ठीक है, अगर मुझे पता चल जाए कि सपोज 10% प्राइस बढ़ने से 5% सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, अगर मुझे इसका पता चल जाए थ्रू कोरिलेशन, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक वेरिएबल में अपना वैल्यू पुट करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकती हूँ, एस्टिमेट कर सकती हूँ। दिस इज़ यूज़फुल फॉर इकोनॉमिस्ट डेफिनेटली। अगर इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमी के बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन करना है, देन ही हैज़ टू फाइंड डिफरेंट कोरिलेशन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स, राइट। देन बिजनेस एस्टिमेशन, बिजनेस में एस्टिमेट करने के लिए कि सपोज़ मेरी कॉस्ट इतनी है तो प्रॉफिट्स कितना होगा, ये एस्टिमेशंस करने के लिए भी हम कोरिलेशन को यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, टाइप्स। तो टाइप किस तरीके की होती है, एक तो पॉजिटिव, नेगेटिव। कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। अगर सपोज़ प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही है तो यहाँ पे क्या नेगेटिव रिलेशन है। अगर प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है तो ये क्या एक पॉजिटिव रिलेशन है। तो दोनों तरीके से हो सकता है, लीनियर एंड कर्वी लीनियर। तो ये लीनियर भी हो सकता है और कर्वी लीनियर भी हो सकता है। अगर तो ऐसा है कि जैसे इसी एग्जाम्पल को दोबारा ले लेते हैं कि 10% प्राइस के बढ़ने से डिमांड जो है वो 5% कम हो रही है, और हमेशा ऐसा ही हो रहा है, राइट। तो जितना आप ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, लेकिन जो एक परसेंटेज फॉर्म में ऐसा ही चल रहा है, तो क्या होगा, हमारे पास लीनियर होगा, जहाँ पे एक ही जैसा रिलेशनशिप है वेरिएबल्स में, एक ही जैसा न्यूमेरिक रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे क्या होगा, लीनियर। लेकिन अगर एक जैसा नहीं है, ये चेंज हो रहा है कि सपोज़ पहले 10% प्राइस के बढ़ने से 5% सप्लाई बढ़ रही थी, अनदर 10% के बढ़ने से क्या हुआ, 6% बढ़ गई या मे बी 7% बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएशंस हो गए। तो ये क्या बन गया फिर, कर्वी लीनियर। ठीक है, एंड देन कोरिलेशन एंड कॉजुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कोरिलेशन हमेशा कॉज नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते, कोरिलेशन जो है दैट इज़ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेरिएबल्स। ठीक है, लेकिन कॉजुएशन की एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के होने का कॉज है या इफ़ेक्ट है, उसके कई और कारण भी हो सकते हैं। एक तो जैसे म्यूचुअल डिपेंडेंस, यहाँ पे हम म्यूचुअल डिपेंडेंस में जैसे कि अब दो चीज़ें हैं, एक तो है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ा, कम हुआ, दिस इज़ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब एक चीज़ और भी हो जाती है, अगर ओवरऑल डिमांड बढ़ जाए तो प्राइस बढ़ेगा,
अगर इकोनॉमी में ओवरऑल डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ेगा। अगर तो आप सिर्फ प्राइस के अकॉर्डिंगली देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन आपको शो करेगा, पर यही अगर आप डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर सपोज मैं इकोनॉमी के होल इकोनॉमी की बात कर रही हूँ और मैं प्राइस और डिमांड दो वेरिएबल्स ले रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कोरिलेशन तो इन दोनों का आ जाएगा। इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी लाइक कि ज़ीरो भी हो, ज़ीरो तो नहीं होएगा, कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है, तो इट कुड बी 0.75 और समथिंग कुछ भी होगा। ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह पाऊँगी सिर्फ कोरिलेशन के बेसिस पे कि प्राइस डिमांड को बढ़ाने या कम करने का कॉज था या डिमांड प्राइस को बढ़ाने का कॉज था। राइट, कौन सा कॉज था? प्राइस कॉज था, डिमांड इफेक्ट है, या डिमांड कॉज है, प्राइस इफेक्ट है? ये बात मैं कोरिलेशन के थ्रू नहीं कह सकती हूँ। दीज टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड, इनका डायरेक्शन क्या है मैं ये बता सकती हूँ, मैं ये बता सकती हूँ कि कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है। राइट, एंड देन दूसरा मेरे पास आ जाता है प्योर चांस। समटाइम्स क्या होता है कि इट्स प्योरली चांस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास है कि इनकम बढ़ने से वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया। राइट, शायद में भी कुछ ऐसा डाटा हमारे पास आ गया कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों का वेट बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये क्या है? प्योर चांस है, ऐसा हम फैक्चुअली नहीं कह सकते हैं कि ऐसा ही होगा, इनकम बढ़ने पे वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दिस इज़ लाफेबल थिंग एक्चुअली। राइट, तो इट कुड बी अ प्योर चांस। राइट, थर्ड थिंग हो सकती है कोरिलेशन ड्यू टू एनी थर्ड फैक्टर। समटाइम्स क्या होता है कि दो चीज़ों का रिलेशनशिप जो है वो उन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी तीसरी चीज़ पे डिपेंड करता है। सपोज़ हम लोग कह देते हैं कि वीट एंड राइस दोनों का प्रोडक्शन अच्छा हुआ। ठीक है, तो एक तरफ ये भी आ सकता है कि वीट का प्रोडक्शन अच्छा हुआ इसलिए राइस का प्रोडक्शन अच्छा हुआ, बट हो सकता है कि ये दोनों आपस का ये इनका कोई कोरिलेशन नहीं है। एक्चुअली में दोनों के वक्त जितना रेनफॉल रिक्वायर्ड था वो हुआ, एंड दैट रेनफॉल इज़ अ थर्ड फैक्टर जिसकी वजह से ये कोरिलेशन डेवलप हुआ, बट अदरवाइज देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन देम। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। तो डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन में क्या है? 5 डिग्रीज हैं। परफेक्ट कोरिलेशन, एक चीज़ और, कोरिलेशन का जो वैल्यू रहेगा वो -1 to +1, -1 से लेकिन +1 तक ही रहेगा। तो परफेक्ट कोरिलेशन अगर पॉजिटिव है तो +1, नेगेटिव है तो -1। अगर पूरा अगर परफेक्टली कोरिलेट करते हैं तो 1 would be the value. It could be negative, it could be the positive. Right, and then high degree of correlation. High degree of correlation कब होएगा? जब वैल्यू 0.75 से लेके 1 तक होएगी। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। देन मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन, अगर मॉडरेट डिग्री है तो कितना होएगा? 0.25 से लेके 0.75 तक। अगेन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। एंड देन लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन अगर 0 to 0.25 के बीच में है, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन अगर 0 है तो, ठीक है, अगर 0 आया तो कोई कोरिलेशन नहीं है, 1 आया परफेक्टली है, 0.75 से लेके 1 तक है तो हाई डिग्री है, 0.25 से 0.75 मॉडरेट, and then 0 to 0.25 low degree. It could be positive, it could be negative. Now methods of studying correlation. तो पहले हमारे पास क्या आ जाता है? ग्राफिक मेथड एंड एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, तो हम दोनों ही करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं ग्राफिक मेथड। तो ग्राफिक मेथड में हमारे पास सबसे पहले है स्केटर डायग्राम। राइट, अब स्केटर डायग्राम में सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो, ठीक है, उस केस में हमारे पास ये डायग्राम कैसी बनेगी? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है +1 वैल्यू होगा। ठीक है, तो मेरे को
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बनाना है तो कुछ ये बॉक्स बन गया है, दिस इज़ 0 एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। तो यहाँ से यहाँ तक का जो है दिस इज़ द परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशन। ठीक है, दूसरा मेरे पास आ जाता है परफेक्ट नेगेटिव को रिलेशन। अगर पॉजिटिव हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव के केस में ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब ये था कि एक्स एक्सिस बढ़ा तो वाई एक्सिस भी बढ़ गया, जितना था उतना ही बढ़ा। ठीक है, तो इसमें दूसरे तरीके से हो जाएगा, इट कुड बी दिस। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस, यहाँ पे स्केटर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे परफेक्ट में इसमें क्या है कि एक बढ़ा तो दूसरा कम होना स्टार्ट हो जाएगा, बट उतना ही कम होगा। एंड परफेक्ट है तो दैट इज़ -1, तो -1 डिग्री के हिसाब से जो है कम होगा, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाई डिग्री ऑफ, थर्ड मेरे पास आ गया हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव है तो ऐसे बनेगा, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड पॉजिटिव है तो अपवर्ड स्लोपिंग। तो अगेन पॉजिटिव है मेरे पास, तो मेरे पास जो बनेगा वो तो अपवर्ड स्लोपिंग में ही बनेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का। अगर परफेक्ट होता तो ये एक लाइन होती, बट दिस इज़ नॉट द परफेक्ट, दिस इज़ हाई डिग्री। हाई डिग्री में मेरे पास क्या है 0.75 से लेके 1 तक का है, तो ये कुछ इस तरीके का कोरिलेशन होएगा कि साथ साथ ही है, ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन उस लीनियर लाइन पे भी नहीं है। ठीक है, देन हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, इस केस में मेरे पास कैसा बनेगा, अगेन अपवर्ड स्लोपिंग नहीं बनेगा क्योंकि नेगेटिव है, क्या बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास 0.75 से लेके 1 तक का है, तो कुछ साथ साथ का कोरिलेशन बनेगा। ठीक है, राइट। अब मेरे पास आ जाता है लास्ट वन, ज़ीरो कोरिलेशन। अगर ज़ीरो कोरिलेशन है तो कैसा होगा, तो हमारे पास ये बॉक्स डायग्राम में हम देख लेते हैं, दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। यहाँ पे कहीं पे भी स्कैटर्ड होगा क्योंकि एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, 0 डिग्री कोरिलेशन है, राइट। अब स्कैटर डायग्राम की एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास जैसे ये एग्जांपल है, दैट इज़ 10 20 30 40 50 60। ठीक है, तो दैट इज़ ऑन द एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ ऑन द वाई एक्सिस, ये है। ठीक है, तो सिंपल मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है एंड देन वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे 10 25, 10 एक्स एक्सिस पे है, 25 कुछ ऐसा होएगा, 20 एंड 50, 20 यहाँ पे है तो 50 यहाँ पे है, कुछ इस तरीके से। 30 एंड 75, 30 एंड 75 कुछ यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन 40 एंड 100, 40 100 दिस वन एंड 40 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट बन जाएगा। 50 एंड 125, तो यहाँ पे मेरे पास 50 एंड दिस इज़ 125, तो ये रहा। एंड देन 60 150, तो 150 ये है और 60 मेरे पास कुछ यहाँ पे है, तो एंड वी कैन जॉइन दिस टुगेदर। तो ये हमारे पास क्या बन गई, स्कैटर डायग्राम, राइट। नाउ देख लेते हैं कोरिलेशन ग्राफ। तो कोरिलेशन ग्राफ किस तरीके से बनता है, तो जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में ईयर दिया हुआ है, देन प्रोडक्शन दिया हुआ है, कंजम्पशन दिया हुआ है। मैंने एक्स एक्सिस पे ईयर ले लिए, ठीक है, 90 to 95 तक, एंड यहाँ पे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली ले लिया, ठीक है। एंड दिस पैरेलल लाइंस आर जस्ट इक्वलाइज़र। तो यहाँ पे जैसे 90 पे हमारे पास
प्रोडक्शन कितना है 46, तो कुछ इस तरीके से है, एंड कंजम्पशन कितना है 40। ठीक है, 91 पे हमारे पास प्रोडक्शन कितना है 48, 48 लगभग यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। और कंजम्पशन कितना है 42, तो 42 कुछ इस यहाँ पे आ जाएगा। नाइन्टी टू पे हम देखते हैं प्रोडक्शन इज़ 58, प्रोडक्शन इज़ 58 कुछ यहाँ पे। ठीक है, और कंजम्पशन इज़ 54। नाइन्टी थ्री में प्रोडक्शन 58, 93 में हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है, दैट इज़ 58, और कंजम्पशन कितना है 55, ऑलमोस्ट सेम सही है। ये ग्राफ पेपर्स पे ज़्यादा बेटर जो है डिस्टिंग्विश हो पाता है। 94 में हमारे पास 64 एंड 94 पे हमारे पास आ जाएगा 64 कुछ यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन 58 हमारे पास कुछ यहाँ पे आ गया 55, एंड देन जिससे ऊपर हमारे पास यहाँ पे करीबन उसको बुदा 58। ठीक है, नाउ 95 हमारे पास आ गया, 95 पे सिक्सटी, एक तो 60 ये बन गया हमारे पास, दूसरा 57, तो 57 कुछ इससे थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, ये आ गया 57। ठीक है, तो अब हम ज्वाइन करते हैं, पहले क्या करते हैं प्रोडक्शन को ज्वाइन करते हैं। तो प्रोडक्शन मेरे पास दिस वन 46 एंड देन 48। ठीक है, उसके बाद 58, उसके बाद मेरे पास अगेन 58 ही रही, उसके बाद हो गया हमारे पास 64 एंड देन 60। ये बना हमारे पास प्रोडक्शन का ग्राफ। ठीक है, और ये कंजम्पशन का पहले 40, 42, देन 54, 55 एंड देन 58 एंड देन 57। ये हमारे पास क्या बन गया कंजम्पशन। अब देखिए थ्रू ग्राफ हम इन दोनों का कोरिलेशन जो है देख सकते हैं। जैसे ये अगर बढ़ रहा है, अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है यहाँ पे तो कंजम्पशन भी कम हो रहा है। तो वी कैन फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन थ्रू द ग्राफ मेथड। तो जैसे ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर ऊपर है तो दूसरा भी ऊपर ही जा रहा है, अगर एक नीचे जा रहा है तो दूसरा भी नीचे जा रहा है, विच मीन्स दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और जितना जितना दोनों में कांस्टेंट सा चेंज आ रहा है, विच मीन्स ये बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो इन दोनों में हमने रिलेशनशिप जो फाइंड किया वो कैसे किया, ग्राफ बनाकर किया। तो दिस इज़ कोरिलेशन ग्राफ। आज के लेक्चर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।